पूर्व सीएम बोले भाजपा सरकार ने गिरिपार की 55 साल पुरानी मांग पूरी की तो कांग्रेस ने अटकाए रोड़े। पांवटा पहुंचे जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार को दी जल्द केंद्रीय कानून लागू करने की नसीहत। नेता प्रतिपक्ष के अनुसार हाईकोर्ट द्वारा प्रोविजनल सर्टिफिकेट इश्यू किए जाने के बावजूद अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए हाटी एसटी अमेंडमेंट एक्ट को लटकाने का काम कर रही है सुक्खू सरकार। पांवटा साहिब पहुंचने पर पूर्व कैबिनेट मंत्री सुखराम चौधरी व हाटी पुत्र ने किया नेता प्रतिपक्ष का अभिनंदन। गिरिपार से ही संबंध रखने वाले इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान दे चुके हैं हाटी समिति को खुली चुनौती। नेता प्रतिपक्ष बोले फर्स्ट कैबिनेट की कमिटमेंट के बावजूद आज तक महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन व 1 लाख सरकारी नौकरियां न मिलने से खुल चुकी है कांग्रेस की झूठी गारंटीज की पोल। लास्ट असेंबली इलेक्शन में हाटी समिति के खुले समर्थन के बावजूद गिरिपार की 154 में से 104 पंचायतों में डूबी थी भाजपा की लुटिया। हाटी समिति पदाधिकारियों के अनुसार किन्नौर व लाहौल के लोगों की तर्ज पर ही जारी गिरिपार वासियों को एसटी स्टेटस संबंधी नोटिफिकेशन में सियासी कारणों के चलते खामियां ढूंढने में लगी है सुक्खू सरकार। कम से कम कांग्रेस वालों को इस मुद्दे पर राजनीति करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि लोकसभा में बिल पारित हो गया, राज्यसभा में बिल पारित हो गया, अब ये कानून का रूप ले चुका है। देख भी रहे हैं कि हाईकोर्ट में भी कुछ बच्चे गए थे और जिनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है वो दे करके हाईकोर्ट ने भी बड़ा स्पष्ट कर दिया है, एक तरह का एक इंडिकेशन दे दिया है उस दृष्टि से। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अब राजनीति वाली बातें पूरी हो गई, काफ़ी हो गई, लंबा अरसा हो गया सारे विषयों पर, अब आगे बढ़ करके काम करना चाहिए। और सरकार की आलोचना करना और सरकार के और मुख्यमंत्री के नारे लगानों का अंजाम भी आप जानते हो क्या होता है। अगर सरकार अपने करने पे उतर आए तो सरकार बहुत कुछ कर सकती है। इस ग्राउंड में हम मीटिंग भी नहीं करने देंगे, इस ग्राउंड में परमिशन लेनी पड़ेगी अगर हम करना चाहें। यह एक ही संदेश आप लोगों के लिए है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। हमारे लिए अगर कोई घोड़ा बना हुआ है, हमारा जिले का मंत्री हर्षवर्धन चौहान बना हुआ है। और मैं कहना चाहता हूँ हर्षवर्धन चौहान जी, ये बिल तो होकर रहेगा, ये बिल तो होकर रहेगा, लेकिन आप भी तैयार रहें इन हटियों के संघर्ष खेलने के लिए, आप भी तैयार रहें। क्योंकि हाटी के जो लोग हैं, हाटी के पदाधिकारी हैं, उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी का चोला पहना हुआ है, इसलिए वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने की ना उनकी हिम्मत है, ना वो जुर्रत समझते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी और हाटी समिति से डरने वाला नहीं है। इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया मेरे से पिछली बार, और आप सबकी बदौलत और शिलाई के जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, चाहे छोटा कार्यकर्ता है चाहे बड़ा कार्यकर्ता है, आपकी बदौलत जो है मैं आज यहाँ पर खड़ा होकर के हिमाचल सरकार में मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ। मुझे हाटी समिति से और भारतीय जनता पार्टी से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मैं डंके के चोट पे बोलता हूँ, तुमने पहले भी जोर लगाया और तुम्हारे में और दम होगा और दम खमराया जाएगा ना तुम्हारे पास 2027 को, तो 2027 में भी दम खम लगा लेना। कि हमें ये नहीं पता कि हाटी कौन है, तो ये बड़ा ऐसा अटपटा सा डाउट था कि हम शौक रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, सरकार को पता ही नहीं हाटी कौन है। राष्ट्रपति ने कर भी दिया कि हाटी ट्रांसगिरी में रहने वाले लिखा है, तो ये तो एक ऐसा डाउट था जिसपे हमें हमारा पहला माथा ठनका कि ये कैसे हो सकता है। भाई यहाँ लिखा है गद्दी, आप ही नीचे पढ़िए, फिर नीचे गुजर लिखा होगा, फिर लाहौला, पंगवाला, किन्नौरा, ये सब लिखा है। ये 6 जातियां हुई थी। ये राष्ट्रपति की ऐसी ही नोटिफिकेशन है जैसी नोटिफिकेशन ये है, जैसी ये नोटिफिकेशन है ऐसी ये भी राष्ट्रपति द्वारा ही जारी की गई नोटिफिकेशन है। अब इस नोटिफिकेशन में जितनी भी कास्ट लिखी है, इसमें कहीं नहीं लिखा कि भाई SC एक्सक्लूड है या OBC इंक्लूड है या फलाना किन्नौरा में हिंदू इंक्लूड है और बौद्धिस्ट इंक्लूड है या इंक्लूड नहीं है। सरकार ने, कांग्रेस की सरकार थी 56 में, तो बीजेपी तो बहुत लेट आई, सरकार ने, और बाद में 2003 में सरकार ने अपने आप इंटरप्रेट किया। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा जहां गिरिपार वासियों की 55 साल पुरानी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की मांग को पूरा किया गया, वहीं हिमाचल की कांग्रेस तथा सुक्खू सरकार पिछले अगस्त माह से अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट साधने के लिए हाटी कम्युनिटी संबंधी ST अमेंडेड बिल को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस व सुक्खू सरकार को इस मुद्दे पर गिरिपार वासियों को लटकाने, भटकाने व बांटने की सियासत करने की बजाय समय रहते अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने की भी राय दी।
विपक्ष के नेता ने कहा कि हिमाचल उच्च न्यायालय द्वारा हाटी कम्युनिटी के कुछ छात्रों तो बेरोजगारों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं, मगर इसके बावजूद राज्य सरकार इस कानून को लागू करने से आनाकानी कर रही है। हाटी मुद्दे के अलावा जयराम ने फर्स्ट कैबिनेट की कमिटमेंट के बावजूद 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन व 1 लाख सरकारी नौकरियां साल भर बाद भी न मिलने के लिए सीएम, डिप्टी सीएम व प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे बड़े कांग्रेस नेताओं पर तंज कसे। उन्होंने कहा कि महिलाओं को पेंशन, 1 लाख नौकरियां, 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए किलो दूध व मुफ्त बिजली जैसी गारंटी पूरी न किए जाने के मुद्दे उन्होंने हाल ही में संपन्न विधानसभा के विंटर सेशन के दौरान भी उठाए, मगर सत्ता पक्ष की तरफ से उचित समय नहीं दिया गया, जिसके चलते बार बार उन्हें इस इशू पर प्रोटेस्ट करना पड़ा। पूर्व सीएम के अलावा हाटी समिति द्वारा नाहन व शिलाई में प्रदेश सरकार के खिलाफ आयोजित महाकुंभड़ियों के बाद समिति पदाधिकारी भी गिरिपार संबंधी एसटी अमेंडेड बिल लागू न करने के लिए प्रदेश सरकार की लगातार निंदा कर रहे हैं। समिति पदाधिकारियों के अनुसार हिमाचल के ही किन्नौर, लाहौल व पांगी की तर्ज पर भारत सरकार द्वारा हाटी समुदाय को लेकर भी सेम नोटिफिकेशन जारी की गई है, मगर अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए प्रदेश सरकार केंद्रीय कानून को लागू करने की बजाय अधिसूचना में खामियां ढूंढने में लगी है, जबकि हिमाचल सरकार के इन्हीं अधिकारियों की रिकमेंडेशन पर गिरिपार को अनुसूचित जनजाति दर्जा मिला है। पांवटा पहुंचने पर पूर्व मुख्यमंत्री का स्वागत स्थानीय विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री सुखराम चौधरी व उनके करीबी कहलाने वाले हाटी पुत्र बलदेव तोमर ने किया। गौरतलब है कि इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बनने के बाद हर्षवर्धन चौहान अपने हल्के के शिलाई व रोनहाट में आयोजित जनसभाओं में हाटी समिति को अगले विधानसभा चुनाव में भी उनके खिलाफ एड़ी चोटी का जोर लगाने की खुली चुनौती दे चुके हैं। हाटी महाकुंभड़ी से एक दिन पहले कांग्रेस समर्थित हाटी मंच के कार्यक्रम में तो हर्षवर्धन ने यहां तक कह दिया था कि सरकार यदि चाहे तो हाटी समिति मीटिंग तक नहीं कर पाएगी। कि नवंबर 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान 5.5 दशक पुरानी मांग पूरी होने पर हाटी समिति ने भाजपा को समर्थन दिया था, मगर इसके बावजूद करीब 154 पंचायतों वाले गिरिपार के 104 पंचायतों वाले शिलाई पर रेणुका जी विधानसभा हल्के में भाजपा उम्मीदवारों की लुटिया डूब गई थी। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ष 1967 से 2021 तक जहां सिरमौर के ट्रांसगिरी रीजन की सभी कम्युनिटी अथवा कास्ट के लोगों द्वारा शेड्यूल टाइप स्टेटस की मांग की जा रही थी, वहीं विधानसभा चुनाव से चंद माह पहले 2023 में अनुसूचित जाति समिति, भीम आर्मी व गुज्जर परिषद जैसे संगठनों ने गिरिपार की खस राजपूत व भाट ब्राह्मण कम्युनिटी को जनजातीय दर्जा देने के खिलाफ पैरेलल मूवमेंट छेड़ दिया था। अब मुझे लगता है कि कम से कम कांग्रेस वालों को इस मुद्दे पर राजनीति करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि लोकसभा में बिल पारित हो गया, राज्यसभा में बिल पारित हो गया, अब ये कानून का रूप ले चुका है। आपके कुछ सुझाव हैं, उस बात को कहा जा सकता है, लेकिन अब बिल की शेप में, जब ये कानून की शेप में अब ये हमारा हाटी वाला विषय आ गया है, तो इसको अब सहजता से स्वीकार करना चाहिए। हमने भी केंद्र में बात की है गृह मंत्री जी से, जो कुछ टेक्निकल चीज़ों पर कुछ प्रश्न, कुछ क्वेरीज खड़ी करने की कोशिशें हुई हैं, उनकी क्लैरिफिकेशन, उनकी सारा स्पष्टीकरण, सारी चीज़ों का अगर जल्दी हो सके तो मुझे लगता है कि फिर लोग सेटल होकर के एक माहौल में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना शुरू करेंगे। और एक बात को लेकर के हम इस बात को देख भी रहे हैं कि हाई कोर्ट में भी कुछ बच्चे गए थे और जिनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है वो ले करके हाई कोर्ट ने भी बड़ा स्पष्ट कर दिया है, एक तरह का एक इंडिकेशन दे दिया है उस दृष्टि से। ऐसे में मुझे लगता है कि अब राजनीति वाली बातें पूरी हो गई, काफ़ी हो गई, लंबा अरसा हो गया सारे विषयों पर। अब आगे बढ़ कर के काम करना चाहिए और समाज में जिस तरह का विभाजन पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं कांग्रेस की ओर से, उन सारी चीज़ों को मैं मानता हूँ वो ठीक नहीं है। चाहे वो महिला का 1500 रुपये देने की बात है, यही कहा था कैबिनेट की पहली बैठक का पहला निर्णय यही होगा, लेकिन 1 साल बीत गया, अभी तक किसी को 1500 रुपये मिला नहीं। 5 लाख बेरोजगारों को 5 साल में नौकरी देने की बात कही थी, उस मुद्दे को भी उठाया और 1 साल में 1 लाख नौकरी और कैबिनेट की पहली बैठक में ये निर्णय कर दिया जाएगा, ये भी कहा था। लेकिन
हिमाचल प्रदेश में आप लोगों ने देखा होगा कि 1 साल के कार्यकाल में एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली। नौकरी मिली तो कैबिनेट रैंक के साथ एडवाइजर्स की और कैबिनेट रैंक के साथ सीपीएस की। इसके अतिरिक्त बेरोजगारों को नौकरी देने की जो बात कही थी वो पूरी नहीं हुई। उल्टे हिमाचल प्रदेश में 10,000 से ज्यादा आउटसोर्स पे लगे हुए हमारे कर्मचारी, उनको नौकरी से निकाल दिया। 8-8 महीने का उनको सैलरी, अभी तक सैलरी नहीं मिल पाई है। तो ये परिस्थिति उनकी गारंटी के बाद 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी, उल्टी बिजली महंगी कर दी। गोबर खरीदने की बात कही थी 2 रुपए किलो के हिसाब से, उसमें कोई प्रगति नहीं हुई। दूध गाय का 80 रुपए और भैंस का 100 रुपए लीटर खरीदने की बात कही थी, तो उस पर भी हमने अपनी बात कही। तो इस तरह से हमने बहुत महत्वपूर्ण विषय, फिर कानून व्यवस्था पर चर्चा हुई, जिस पर वो जो लगना चाहिए थे डिस्कशन के लिए समय मिलना चाहिए था, समय कम मिला और इसलिए उसमें हमारे 1-2 लोग ही, एक ही व्यक्ति बोल पाए और उसके बाद जवाब दिया उन्होंने, वो भी जवाब संतोषजनक नहीं है। हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में लोगों की हत्याएं हुई है, आत्महत्या बढ़ी हैं, नशे के मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए हिमाचल प्रदेश में। इन तमाम मुद्दों को लेकर के बात